राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 23वें अध्याय की कथा कहेंगे। आप लोग भी श्रवण करिएगा। लोमस ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को उस वन में देवदूती ने मुक्त किया वह पूर्व जन्म में दिरवल नगर में चित्र नाम का राजा था। चंद्रवंश में उत्पन्न वह राजा बड़ा शूरवीर, पराक्रमी तथा सत्यपरायण था। वह पुरोहितों को आगे करके शुभ कर्म आदि करता था। वह दक्षिणी समुद्र के तीर पर स्थित प्रजा का पालन किया करता था। उसका कोष स्वर्ण तथा रत्नों से भरा हुआ था। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के मध्य क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य प्रतिदिन दान दक्षिणा दिया करता था। वह अतिथियों की पूजा करता था और शास्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्यदेव भगवान की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुओं से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान होकर आनंद करता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंधे, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। बटमार वाल्मीकि तपस्या से उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से ही नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। और विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से ही रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी ना लेना चाहिए। शिव भक्त निःशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म में सदैव भस्म का धारण करना चाहिए। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी भी नाश नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, उन पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया व वैदिक धर्म को त्याग दिया। अब वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के सारे कार्य बंद कर दिए।
विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु, देखा जाता है, कहाँ रहता है और किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में गिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्यकर्ता भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु भगवान का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाएगा, यह बोल देता। यह डूंडी पिटवा दी थी। उस डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। जो कुछ बचे वे जटाधारी होकर त्रिपुंड लगाने लगे अथवा जीविका से दुखी होकर वृक्षों के पत्ते खाने लगे। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान श्री हरि का पूजन कोई भी नहीं करता था। राजा एवं प्रजा सभी विष्णु से द्वेष रखने लगे। शैवों ने विष्णु मंदिर नष्ट कर दिए, मूर्तियों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर हो गए। वहाँ पर ना तो वर्षा होती और ना ही गौएं बढ़ती। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे के कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं चलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था, अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। माघ मास महात्म्य का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान भोले बाबा की जय। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।